ये चीख और रोने की आवाज थी उस माँ बेटी की जिसे बलि प्रथा के नाम पर कटवा दिया गया था। बलि प्रथा हजारों सालों से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था है। इस पारंपरिक व्यवस्था में मानव जाति द्वारा मानव समेत कई निर्दोष प्राणियों की हत्या यानी कत्ल कर दिया जाता है। यह मनुष्य जाति द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्धि की व्यवस्था है। हजारों सालों पहले शुरू हुई इस कहानी की चीख आज भी उस घर में सुनाई दे रही थी, जहां अब एक शानदार घरों की इमारत बन चुकी है। पूजा और समीर आज ही शादी के 8 साल बाद इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर किसी हवेली से कम नहीं था। सामने बड़ा सा आंगन, एक झूला और एक बहुत पुराना आम का पेड़। पूजा और समीर की एक प्यारी सी 5 साल की बेटी थी समारा, जो अपने दादा दादी का घर छोड़कर इस नए घर में थोड़ी सी उदास थी। लेकिन उस घर के झूले को देखकर उसके उदास से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जैसे ही उस झूले पर वो बैठने गई, उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। समारा रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंची और उसने बताया कि उस झूले पर कोई था जिसने उसे धक्का दिया। पूजा ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उसकी चोट पर मलहम लगा दिया, उसे समझा बुझा के सुला दिया। रात 10 बजे पूजा को दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो अपने बेडरूम से नीचे आई तो उसने देखा कि समारा किसी से बात कर रही है। पूजा समारा के कमरे में गई तो उसने एक औरत की परछाई देखी जो समारा की तरफ बढ़ रही थी, पर जैसे ही पूजा अंदर घुसी तो वहाँ कोई नहीं था। पूजा को लगा शायद उसे कोई वहम हुआ होगा और पूजा सोने चली गई। दूसरे दिन समीर ऑफिस चला गया और समारा आंगन में झूले पर खेल रही थी कि अचानक पूजा की नजर समारा पर पड़ी और उसने देखा कि समारा किसी से बात कर रही है, लेकिन वो जिससे बात कर रही थी वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पूजा समारा के पास गई और उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि एक लंबे खुले बालों वाली औरत अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से पेड़ पर बैठी समारा को देख रही है। उसे देखते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समारा को जल्दी अपने पास खींचा और डर के मारे जोर से चिल्लाई। उसकी बेटी समारा ने कहा, माँ, उससे मत डरो, वो औरत और चिंटू मेरे दोस्त हैं। अब वो मुझे झूले से धक्का भी नहीं देते मम्मा। और मम्मा, कुछ दिनों बाद वो मुझे अपने घर भी ले जाने वाले हैं। पूजा ने जैसे ही समारा की बात सुनी वो बेइंतहा डर गई। अब तो वो कैसे भी करके अपनी बेटी और पति के साथ उस जगह से दूर जाना चाहती थी, लेकिन ये क्या, जैसे ही पूजा समारा को अपने साथ ले चलने को बोलती है, वो औरत पूजा को हवा में उछाल देती है और ऊपर की दीवार पर अपनी शक्तियों से रोक देती है। और आज की ही अंधेरी रात को वो औरत पूजा और समारा की बलि देकर इस दुनिया में कदम रखने वाले थे। बहुत सालों से इंतजार था मुझे आज के दिन का। 1000 साल पहले मेरी बेटी की बलि चढ़ाई थी ना, ताकि आने वाली पीढ़ी जिंदा रह सके। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। वहाँ और कोई नहीं रह सकता और तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। वो औरत धीरे धीरे किसी खुशबुसाहट से पूजा और समारा को अपने आगोश में ले लेती है। समीर रात को घर आकर पूजा और समारा को ढूंढता है, पर उसे वो लोग कहीं नहीं मिलते। वो आज तक नहीं जान पाया कि पूजा और समारा कहाँ गए। समीर अपने ही परिवार को खो देता है और घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। उस घर, पेड़ और झूले पर आज भी उसी औरत और उसके बेटे का राज चलता है और किसी को भी वहां रहने की इजाजत नहीं है। गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।